चंद्र उदय काल में भगवान उत्पन्न हुए थे, इसलिए गणेश जी का व्रत भी इसी दिन मान्य होगा। अच्छा, गणेश जी का चरित्र सुनने से मिलता क्या है, इसकी महात्म क्या है? गणेश जी की कथा सुनने वाले के जीवन में मंगल ही मंगल होता है। बहुत ध्यान से सुनो, पुत्रहीन व्यक्ति अगर गणेश चरित्र सुन ले तो पुत्रवान हो जाएगा, धनहीन को धन की प्राप्ति होगी, रोगी आरोगी हो जाएगा। फल की श्लोक में शिव प्रमाण पुराण का दे रहा हूं। भायार्थी लभते भार्याम। परीक्षित जी, भार्या माने पत्नी, चाहने वाले को पत्नी मिल जाती है। भार्यार्थी लभते भार्याम, इसलिए ध्यान से सुना है कि नहीं? हाँ, गणेश जी का चरित्र जरूर ध्यान से सुनना। भार्यार्थी लभते भार्याम, प्रजार्थी लभते प्रजाम, आरोग्यम लभते रोगी, सौभाग्यम दुर्गमो लभेत। एक सूत्र नोट कर लीजिए, आपके दैनिक उपयोगी वस्तु बता रहा हूं। यात्रा में निकलने से पहले जो गणेश जी का स्मरण करता है, गणेश जी की कृपा से उसकी यात्रा निर्विघ्न पूरी होती है, और जिस कार्य के लिए आप जा रहे हो उस कार्य का भी पूर्ण होना सुनिश्चित हो जाता है। इसलिए घर से निकलो, कुछ न बोलो तो वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु। वैदिक मंत्र बोल सकते हो तो गणानान्त्वा गणपति गुंगवामहे, प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुंगवामहे, निधीनान्त्वा निधिपति गुंगवामहे, वसो ममाहमजानि गर्भधम्मा स्वमजाषि गर्भधम्मा। इतना बोल लीजिए। नहीं बोल सकते हो तो गणपतये नमः, ये बोल लीजिए। बताना हमारा धर्म है, मान लोगे तो चकाचक है, न मानोगे तो तुम जानना, तुम्हारा काम जाना। भाई हम लोग तो रास्ता दिखा सकते, चलना तो तुम्हें ही पड़ेगा। क्यों परीक्षित? नहीं चलना पड़ेगा? चलना पड़ेगा। भगवान के भरोसे होकर जीवन यापन करो मित्र, भगवान के भरोसे हो जाओ। हमारे वृंदावन में एक संत हुए जिनको लोग जज साहब कहा करते थे। क्या कहते थे? जोर से बोलो, वृंदावन बिहारी लाल की। छोटी सी सत्य घटना सुन लीजिए। एक बार हमने एक संत भगवान से पूछा, आप ये सब लोग इनको जज साहब क्यों कहा करते हैं? सब लोग पूछे तो एक बड़ी सुंदर कथा आई। उन्होंने कहा कि ये पहले जज, न्यायाधीश की कुर्सी में जज थे बंगाल में। इनके यहां एक विचित्र मुकदमा आया। एक रामदास नाम का केवट था। प्रेम से बोलो सिद्ध बाबा की। जो लोग कथा सुन रहे हो दोनों हाथ उठाओ, लंबे लंबे बोलो सिद्ध बाबा की। अच्छा, सब लोग सुन रहे हैं। ये वही देश है जहां कुछ का चुप साध रहे हो बलवाना। ये ध्यान दिलाना पड़ता है कि आप लोग कथा सुनने आए हो, है ना? ये मन बड़ा चंचल है मैया, तुरंत भागता है भला, तुरंत। इसलिए उसको बांधे रहो, इसीलिए हम जयकारा बुलाते हैं। बोलो सिद्ध बाबा की। ये रस्सी है जो इस मन को बांध लेती है, फिर जाने नहीं देती। तो हुआ क्या कि उस केवट के एक बेटी थी। अच्छा, वो इतना सीधा था, इतना सीधा था, कोई कुछ पूछे, क्यों भैया रामदास भोजन किया? राम जाने। कैसे बिटिया कभी आओ? राम जाने। लड़कों से क्यों नहीं कहते? राम जाने। उसका एक टाइटल था, राम जाने जो कुछ, राम जाने जो कुछ हो। राम, ये वो हर बात में भगवान के सहारे रहता था। कथा समझ में आ रही है तो बोलो सिद्ध बाबा की। आ रही है। तो अब बिटिया बड़ी हुई तो पुत्रों ने कहा कि पिताजी एक काम करो, साहूकार के यहां से चल के कुछ ऋण ले लेते हैं, तो अपनी बिटिया का विवाह कर देंगे और बाद में हम कमा के चुका भी देंगे। लिखा पड़ी हुई कुछ परसेंट में जो ब्याज में दे दिया गया। बेटी का विवाह हुआ,
बेटी का विवाह पूर्ण होते ही 1-2 साल बच्चे बाहर गए, धन आया, धन कमा करके जैसे ही सेठ जी को लौटाला तो सेठ जी ने रख दिया और पर्ची में लिख दिया सब मुक्त। बोले देख इसमें हमने लिख दिया है मुक्त। तो बोले हम क्या जाने, राम जाने, हम तो पढ़े लिखे नहीं है। सेठ जी का मन गड़बड़ हो गया, बोले अभी इससे दोबारा पैसा मिल सकता है। तो उन्होंने कहा जा हमको 1 गिलास पानी ले आ। और उस पर्ची को फाड़ा नहीं कि कहीं देख ना ले, अपनी ही बही खाता में पुरानियों के नीचे घुसेड़ दिया और दूसरे में उठपटांग लिख दिया, जब मुक्त है तो कर्जा से। और कुछ दिनों के बाद सेठ जी ने पैसा वसूलने के लिए मुकदमा लिखवा दिया। अब मुकदमा आया, भड़बड़ा गया। जज, यही जज साहब थे। जज साहब ने कहा कि ए भाई रामदास, तेरे ऊपर आरोप है कि तूने इनको पैसा नहीं लौटाला। रामदास ने कहा प्रभु मैंने पाई पाई लौटाल दिया है। तेरे पास कोई प्रमाण है? हाँ है। क्या प्रमाण है? पर्ची लेके आया, ये इन्होंने लिख के दिया। अब उसमें जाने क्या लिखा था? अरे बोले इसमें तो कुछ नहीं लिखा, ये सब व्यर्थ है तेरी पर्ची। और कोई प्रमाण? बोले प्रभु और तो मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। बोले जब तूने इनको लौटाला था पैसा तो कोई था? बोले सौगंध जज साहब, रघुनाथ जी के सिवा और मेरे और इनके सिवा कोई दूसरा वहां नहीं था। रघुनाथ जी जाने जो कुछ। रघुनाथ जी थे, मैं था, ये था। जज साहब समझे कि कोई रघुनाथ जी गांव के आदमी हो। सो उन्होंने एक सम्मन लिखवा दिया रघुनाथ जी को कल की तारीख में। अब वो पेशकार लिए पूरे भैंसाएं गांव में घूमो, रघुनाथ का घर, ये रघुनाथ का घर, कहीं रघुनाथ होंगे तो मिला। तभी एक ने कहा कि भैया यार रघुनाथ तो कोई नहीं, लेकिन रघुनाथ जी का मंदिर है। तो पेशकार ने सोचा कि पक्का पुजारी ही होगा ये। सुबह बोले रघुनाथ जी यही रहते हैं? पुजारी जी ने कहा हाँ रघुनाथ जी तो यही रहते हैं प्रभु, बिल्कुल यही रहते हैं। अच्छा ले, उनके नाम का सम्मन है। पुजारी जी ने पढ़ा, बोले वाह प्रभु, आज तक आपके लिए मिठाई आई, फल आए, मिष्ठान आए, पर सम्मन आया है किसका? पूरी घटना बताई। पुजारी जी रोने लगे, बोले लगे प्रभु अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि उसका आपके सिवा कोई नहीं है। उससे जब मैं पूछता हूं कि तूने भोजन किया तो कहता है रघुनाथ जी जाने। क्या पिया? रघुनाथ जी जाने। अब आपके अतिरिक्त उसका कोई नहीं है प्रभु, आप ही उसको इस संकट से बचा सकते हैं। पुजारी जी ने सम्मन भगवान के चरणों में चढ़ा दिया और सुबह आज 4 बजे उठ गए। भगवान को खूब नहलवाया, काजल लगाया। अब पूछते हैं बताओ कौन माला पसंद है तुमको? रघुनाथ जी, आज तुम पहली बार मंदिर से बाहर जाओगे ना, इसलिए जब अब घर से बाहर जाओ तो तैयार होकर जाओ ना। भगवान की रुच रुच करके श्रृंगार किया और पट बंद कर दिया। आवाज लगाई गई, रघुनाथ जी हाजिर हो। रामदास से पूछा क्यों भाई रामदास, तुम्हारे कहाँ है रघुनाथ जी? बोले प्रभु यही कहीं होंगे, आप तो सर्वत्र हैं, आप उनको बुलाइए। पेशकार ने हाजिरी लगाई, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो। सबने देखा कि एक बुढ़ा व्यक्ति हाथ में लाठी लिए हाजिर हूं कहते हुए अंदर प्रवेश कर गया। कटघरे में खड़े हो गए। जज साहब ने पूछा क्यों भाई, ये जो घटना हुई है इसके तुम साक्षी हो? क्या सच में इन्होंने लौटाला है? हाँ प्रभु मैं जानता हूं साहब, रामदास सच बोल रहा है, इनसे पैसा लौटाला गया है। कोई प्रमाण? हाँ प्रमाण है। बही खाता संख्या 1935 के पृष्ठ संख्या 35 में पर्ची अभी रखी है, इनको यहीं खड़ा किया जाए, इनकी दुकान में भेजा जाए। भगवान तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। भेजा गया, वो पर्ची निकली, बुढ़े रूप में भगवान निकले और अदृश्य हो गए। जज साहब ने पूछा ये गवाह कहां गए भाई, इन्होंने तो इतना प्रमाण दिया, इतनी जानकारी इनको कैसे हो गई?
रामदास से पूछा कि कहां गए गवाए? बोले प्रभु वो तो घर चले गए होंगे, आज रात भर जज साहब को नींद नहीं आई। सुबह जज साहब उस गांव में गए, रामदास कहाँ रहते, रामदास हो तो मिले। इसके बाद जब पेशकार से पूछा कि तुम कहां दे आए थे सम्मन, पेशकार ने मंदिर के दरवाजे को दिखाया। जज साहब नेत्रों से अश्रुपात करने लगे, अंदर नहीं घुसे, बाहर लेट गए। 5 दिन जज साहब मंदिर के बाहर खड़े रहे, न लेटे न बैठे। पुजारी ने पूछा प्रभु आप क्यों खड़े हैं? जज साहब कहते हैं कि मेरी धूर्तता तो देखो, भगवान मेरे लिए दर्शन देने के लिए उस सभागार में पधारे, भगवान कटहरे में खड़े रहे और मैं पाषाण की भांति कुर्सी पर बैठा रहा। मेरा दुर्भाग्य कि मैं भगवान को नहीं पहचान सका। और उसी क्षण वो वहां से सीधे वृंदावन पहुंचे, नौकरी से इस्तीफा दिया और वृंदावन के प्रमुख संतों में जज साहब के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसलिए महाराज भगवान के भरोसे रहने से बड़ी कोई दूसरी भक्ति संसार में नहीं है। भगवान के भरोसे रहना सीख जाओगे। आइए एक बड़ा अच्छा भाव है, इसके बाद भगवान गणेश और कार्तिकेय जी के विवाह की कथा कहेंगे। जब तक जीव को अपना अहंकार रहता है कि मैं कुछ हूं, तब तक वो भगवान की भक्ति से दूर रहता है। भरी सभा में जिस समय दुशासन द्रौपदी के केस पकड़कर खींच कर ला रहा था, द्रौपदी यही कह रही थी मेरे 5 महारथी पति हैं, तेरे सीने को चीर कर लहू पी लेंगे, दुशासन सावधान। लेकिन जिस समय भरी सभा में देखा कि 5 महारथी पति सर नीचे किए बैठे हैं, द्रौपदी का अहंकार टूट गया। द्रौपदी का अहंकार टूट गया और भारी सभा में पुकारने लगी, हे गोविंद कब आओगे? आइए एक सुंदर 2 पंक्तियां गा लेते हैं और इसके बाद गणेश जी और कार्तिकेय जी के पावन विवाह का चरित्र गाएंगे। बोलो शंकर भगवान की। ओम द्रौपदी कहते हैं कब आओगे कंधैया, बहना बुला रही है, देखो भरी सभा में मेरी लाज जा रही है। कब आओगे कन्हैया, देखो भरी सभा में मेरी लाज जा रही है। कब आओगे कन्हैया।
किस्मत का खेल देखो, किस्मत का खेल देखो, और कैसे दिखा रही है, देखो भरी सभा में मेरी लाज जा रही है। कब आओगे कन्हैया, चल न पाए, पांचों पति शर्म से बैठे हैं सर झुकाए, ये भीष्म द्रोणदाता एक चल न पाए, बलहीन हो गए सब, हालत बता रही है, बलहीन हो गए सब, हालत बता रही है, देखो भरी सभा में मेरी लाज जा रही है। कब आओगे कन्हैया, इस भजन का केवल अभिप्राय ये है, जब तक जीव अपने अहंकार में खड़ा रहता है तब तक परमात्मा का आत्म साक्षात्कार नहीं हो पाता।
और जब वो अपने को भगवान में समर्पित कर देता है तो नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। आगे नारद जी ने पूछा ब्रह्मा जी से, हे प्रभु गणेश जी का विवाह कैसे हुआ, ये भी हमें सुनाइए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारदम श्रुत्वा विवाहे फलश्रुति। हे नारद, तुम्हारा प्रश्न बड़ा उत्तम है। भगवान गणेश के विवाह की लीला सुनो। दोनों पुत्र बड़े हुए तो शिवा और शिव के बीच ये गुप्त वार्ता हुई, क्यों ना बच्चों का विवाह कर दिया जाए। अब दोनों बच्चे विवाह की जिद करने लगे। कार्तिकी जी बोले, नहीं नहीं मैं बड़ा हूं, पहले विवाह मैं करूंगा। गणेश जी ने कहा, नहीं नहीं मैं बुद्धिमान ज्यादा हूं, विवाह पहले मेरा होना चाहिए। अब दोनों जिद में लड़ गए। एक शर्त रखी गई कि जो पृथ्वी की परिक्रमा पहले कर लेगा उसका विवाह पहले होगा। कार्तिकेय जी मोर पर आरूढ़ हुए और धरती की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। गणेश जी वहीं हाथ जोड़े खड़े रहे। शंकर जी ने कहा, तुम्हें विवाह नहीं करना क्या? बोले, पिताजी एक बात सोच रहा हूं। सर्वतीर्थमयी माता, मैंने तो पढ़ा है कि सारी पृथ्वी में जितने तीर्थ हैं उनकी परिक्रमा लगाने का फल माता जी का परिक्रमा कर लो। और सर्वदेव मयो पिता, और पिता समस्त देवताओं के बराबर हैं, इसलिए माता पिता से बढ़कर संसार में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। सबसे बड़ी सेवा है माता पिता की सेवा। किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका। और जल्दी जल्दी परिक्रमा लगाने लगे। पित्रोश्च पूजनम कृत्वा प्रकृतिम चा करोति यः। शिव पुराण का ये श्लोक कहता है, तस्य वै पृथ्वीं जन्यम फलम भवति निश्चितम। हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं जो माता पिता का परिक्रमा लगा लेता है उसे पृथ्वी की परिक्रमा लगाने का फल प्राप्त हो जाता है। ये कथा हमें क्या शिक्षा देती है? कथा तो नहीं है जो रोज आप सुनते हो, सब कोई जानते हो, लेकिन ये शिक्षा क्या देती है? ये केवल इतनी शिक्षा देती है कि माता पिता से बढ़कर कोई दूसरा देवता नहीं है। हम मंदिर में बैठे देवता की पूजा करते हैं। एक बार मैंने पूछा कि ये मंदिर किसने बनाया है, तो कारीगर ने बनाया है। मंदिर में रखी मूर्ति किसने बनाई है? उत्तर मिला ये भी कारीगर ने बनाई है। इन पर प्राण प्रतिष्ठा किसने की है? उत्तर मिला ब्राह्मणों ने कराया है। तो जब हम इसकी पूजा कर सकते हैं जो हम लोगों के द्वारा निर्मित है, भाव से इनको मान सकते हैं जिनमें प्राण प्रतिष्ठा है, तो जिस भगवान ने हम लोगों की मूर्ति को बनाया है, क्या ऐसे माता पिता पूजन के योग्य नहीं है? इसलिए ये कथा यही शिक्षा देती है कि अपने माता पिता का सम्मान सदैव करना चाहिए। और नहीं करोगे तो एक बार की बात बताऊं। एक बार एक बालक अपने पिता को वृद्धाश्रम छोड़ने गया। पिताजी का सामान रखा एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठा दिया। पिताजी जोर जोर से रोने लगे। बालक ने कहा, पिताजी क्यों रो रहे हो? दुख हो गया क्या कि हम वृद्धाश्रम? बोले, नहीं बेटा, मैं इसलिए कदापि नहीं रो रहा हूं कि तू मुझे वृद्धाश्रम छोड़ गया। मुझे एक घटना याद आ गई। क्या? बोले, आज से 50 वर्ष पहले मैं भी अपने पिता को इसी पेड़ के नीचे छोड़ गया था और मेरे पिता रो रहे थे। मैंने भी उनसे यही प्रश्न किया था
तो मेरे पिताजी ने उत्तर दिया था कि मैं इसलिए नहीं रो रहा कि तू मुझे वृद्धाश्रम भेज गया है, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरे कुल की जब ये परंपरा है तो कदाचित जब तू बूढ़ा हो जाएगा तो तेरा पुत्र भी यहां तुझे न छोड़ जाए। मैं तेरे दुख के लिए रो रहा हूं। गीता में भगवान कहते हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो जैसा करेगा उसको वैसा मिलेगा। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। कितना समय है अभी? कितना समय है? 5 मिनट। पहले कथा तो निपटा। चलिए, इसको वही व्यक्ति को कार्य करना पड़ेगा, ठीक है ना? इसलिए गणेश जी से हमको शिक्षा लेनी है। गणेश जी का विवाह हुआ, कार्तिकेय जी नाराज होकर क्रंच पर्वत पर रहने लगे। वहां पर भगवान शिव और पार्वती उनसे मिलने के लिए गए तो और दूर चले गए। तब उसी पर्वत पर भगवान का एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ जिसको मल्लिकार्जुन कहते हैं। अमावस के दिन वहां शंकर जी की पूजा होती है और उसी लिंग में पूर्णमासी को पार्वती जी की पूजा होती है। आज भी ऐसा प्रमाण है कि आज भी अमावस और पूर्णमासी को शंकर और पार्वती अपने पुत्र कार्तिकेय जी से मिलने के लिए वहां पर जाते हैं। और इधर गणेश जी का विवाह हुआ 2 कन्याओं के साथ, रिद्धि और सिद्धि। इनके 2 पुत्र हुए, क्षेम और लाभ। आगे की कथाएं कल सुनाई जाएंगी। शिव जी के द्वारा कल की कथाओं में त्रिपुरासुर का वध, जालंधर का वध, तुलसी जी का नारायण को श्राप क्यों हुआ, बाणासुर पर भगवान भोलेनाथ की कृपा क्यों हुई, महिषासुर और गजासुर के उद्धार तक की कथा कल सुनाई जाएगी, ठीक है? प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। अरे जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या खुल के बता, जैसे करनी वैसे भरनी, जैसे करनी